हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो हम जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम, जो आज का कलाम हम देखेंगे हबक्कूक की किताब 3 अध्याय 3 का 17 और 18 में जो हम हबक्कूक की किताब को देखते हैं। हबक्कूक की जो प्रार्थना है, हबक्कूक जो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, तो वो भी इस वचन को लेकर के बातें करता है। तो अजीजों, हम हबक्कूक की किताब से हम देखें तो पढ़ा जाए तो लिखा है 17 और 18 में, क्योंकि चाहे वो कहते हैं अंजीर के वृक्षों में फल फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न हूँगा। अजीजों, हम देख सकते हैं हबक्कूक की जो प्रार्थना है। हबक्कूक कहता है चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे कितने बड़ा नुकसान हो, फिर भी लेकिन मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता यहोवा की बाट चाहूँगा, अपने उद्धारकर्ता यहोवा के साथ बना रहूंगा। अजीजों, हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर, हम काफ़ी बारी सोचते हैं परमेश्वर का वचन इतना अच्छा है फिर भी समस्या क्यों है आज हमारे जीवन में, क्योंकि हबक्कूक इस रीति से, अच्छी रीति से जानता है और अच्छी रीति से जान करके वो इन बातों को बोल रहा है और बताता है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर में रह करके जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ समस्याएं जो है, याद रखें, हमें समस्याएं ऊपर उठाने के लिए होती हैं। कुछ समस्याएं हमारे जीवन में जो है, जैसे कि परेशानियां आ गई, लेकिन हम हार जाते हैं। हबक्कूक को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हबक्कूक जो इतना परमेश्वर के नज़दीक है और परमेश्वर की गहराई की बातों को जानता है, और फिर भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है मेरा चाहे कितना बड़ा नुकसान भी हो जाए, कितनी बड़ी परेशानी भी आ जाए, कुछ भी ना रहे मेरे पास में, तो भी मैं परमेश्वर यहोवा की महिमा करूंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। आज कोई भी परेशानी आ जाती है, बहुत सारे लोग हिल जाते हैं, समस्याओं को देख करके सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में समस्याएं आ गई, मेरे जीवन में परेशानियां आ गई, मेरे जीवन में दुख आ गया, लेकिन वो बुराई आई है, अगर वो बुराई भी हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाती है, वो बुराई भी हमें ऊपर उठाने के लिए होती है, बुराई भी हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है। हालेलुया। आज हम चेक करें अपने जीवन में, अगर कोई भी बुराई है, कोई भी मुसीबत आई है, तो उस बुराई को देख करके घबराए ना, क्योंकि बुराई जो आई है वो याद रखे, हम सोचते हैं हमारा नुकसान होगा, लेकिन वो बुराई भी हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाने के लिए है, आत्मिक रीति में आगे बढ़ाने के लिए है, आत्मिक रीति में हमें कामयाब बनाने के लिए है। हालेलुया। और हम सोचते हैं उनकी, याद रखे, आत्मिक जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन आज मसीह लोग अगर जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, बुराई उनके साथ भी आती है, दुख उनके साथ भी आता है, लेकिन वो बुराई उनके लिए ऐसा काम करते हैं कि उनको आत्मिक रीति में ऊंचे लेवल पर लेके जाती है। पहली बात, अगर अच्छी जो हम देखा जाए तो हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। बुराई आ गई तो डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है विरोधी का सामना करो तो वो विरोधी भी तुम्हारे सामने से होकर के भाग जाएगा। कोई भी बुराई आई है, बुराई को देख करके घबराए ना, बल्कि बुराई भी पीछे रह जाएगी, अगर बुराई भी आपको देख करके भागेगी, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, वो बुराई हमें क्या करती है, आगे लेके जाती है। हालेलुया। और दूसरी बात, कभी कभी हम बुराई, दुख हमारे टेस्ट या विश्वास के लिए भी होते हैं। अजीजों के हम परमेश्वर के साथ कितना हमारा, दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, टेस्ट, वो बुराई, वो विरोध, वो समस्याएं जो हमारे, दुख जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो कई बार हमें टेस्ट के लिए होते हैं अजीजों। जबकि हम टेस्ट में अगर हम हार जाते हैं तो समझ ले विरोधी हमसे जीत गया, लेकिन याद रखें टेस्ट में भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए, और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही
परमेश्वर के साथ चले, ताकि परमेश्वर ही हमें फिर से उस बुराई से बाहर लेके आ सकता है, फिर से हमें विजय दिला सकता है, और फिर से वो बुराई वो हमारा साथ नहीं रहेगी, बल्कि परमेश्वर उस बुराई के समय में भी, उस दुख के समय में भी हमें क्या कर लेगा, वो उनसे उठा देगा। हालेलुया। अगर हमारा टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में हम अपने विश्वास को ना गवाएं, अपनी जो परमेश्वर में भाग दौड़ है उसको ना गवाएं, बल्कि विश्वास के साथ उस जीवते परमेश्वर की तरफ देखे, परमेश्वर की फिर भी महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास, जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर फिर भी चाहता है कि सब जीत उनकी हो सकती है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ उस दुख के समय में भी, बुराई के समय में भी हमारा विश्वास मजबूत बना रहना चाहिए जी। जो हालेलुया। और जो हम जानते हैं, जो कोई प्रभु में बनेगा रहेगा उसका टेस्ट किया जाएगा, और जब वो विश्वास के साथ जांचा गया, परखा गया, और वो विश्वास में जब खरा निकलेगा, तो खरा निकलने से अय्यूब के समान फिर से परमेश्वर में बुराई के बदले, दुख के बदले फिर से परमेश्वर में आशीष कर सकता है, फिर से हमें ब्लेस कर देगा, फिर से हमारे पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। इसलिए अजीजो, हमें जो बात है मैन, हमें परमेश्वर के साथ कोई भी दुख आए, कोई भी बुराई आए, कैसी भी टेस्ट हम पे आए, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। और हबक्कूक की किताब में जो हम देखते हैं, हबक्कूक फिर भी दिलेरी से फिर से परमेश्वर की महिमा करता है, और इस प्रार्थना में जो पढ़ा है हमने, बताता है कि मैं फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, फिर भी अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करूंगा, उस परमेश्वर के साथ जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है, जिस परमेश्वर को वो अच्छी रीति से जानता है। आज हमें जानने की जरूरत है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी मुसीबत आए, हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसलिए अजीजो, हमें चाहिए कोई भी टेस्ट आए, फिर भी हम अपने विश्वास को बनाए रखें, फिर भी हम विश्वास में मजबूत रहे। हालेलुया, हालेलुया। ओके।